हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं ज्ञान सरोवर विद पीयूष। और आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक। जो भी शब्द या तत्व, ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अलंकार। ठीक है। और इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार, जहां पर शब्दों द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन प्रकार होते हैं। ठीक। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार। अनुप्रास, ठीक, अनुप्रास अलंकार, ठीक। दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक है। तो अब एक एक करके इन तीनों की हम परिभाषाएं देखेंगे और उसके साथ में उसका उदाहरण, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं। तो यहां पर पहला है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। जहां पर समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिलें या ना मिलें, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जैसे कोई आपको उदाहरण दे रखा है, जैसे इस उदाहरण की बात कर लेते हैं हम। कहत कहत परदेस, कहत कत परदेसी की बात। ठीक। यहाँ पे एक बार ये इसमें का आया है, ठीक, एक बार ये का आया है, एक बार ये का आया है। ठीक। लेकिन अलग अलग इनके स्वर जो है, जो पहले में, पहला क्या है? कहत, फिर कत, फिर की। ठीक। अब इनके स्वर अलग अलग हैं। ठीक। तो इसका मतलब है यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है? समान वर्ण, समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, चाहे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक। अब देखो, दूसरा वाला एग्जांपल देख लो। तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। तरु तरनी, तरन तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। ठीक। अब इसमें कई बार आवृत्ति हुई है, 1 2 3 4 5, 5 बार इसमें आवृत्ति। ठीक। 1 2 3 4 5, हाँ, 5 बार इसमें आवृत्ति हुई है, बार बार रिपीट हुआ है। आवृत्ति का मतलब रिपीट होता है, बार बार जो वर्ण, ठीक, जो वर्ण रिपीट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक। यमक अलंकार हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अर्थालंकार है। ठीक है। तो यमक का अर्थ है युग्म या जोड़। ठीक है। यमक का अर्थ है सिंपली भाषा में युग्म या जोड़। ठीक। इस प्रकार जहां शब्द अथवा शब्दों का समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है। यमक अलंकार वहां होता है। ठीक। अब उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, जग पाए बौराए। ठीक। यहाँ पहला कनक है और यहाँ दूसरा कनक है। ठीक। अब पहले कनक, जब किसी को कोई धतूरा जब खा लेता है, ठीक, पहले का अर्थ है यहाँ पे धतूरा और दूसरे का अर्थ है स्वर्ण। ठीक। अगर कोई धतूरा खा लेगा तब भी बौर आ जाएगा। ठीक। और जब उसे सोना बहुत मिल जाएगा, स्वर्ण, सोना, ठीक, तो सोना अगर किसी को मिल जाता है तब भी वो आदमी, कोई आदमी पागल हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर मात्रा में यदि कोई इंसान खाता है उसे पाता है। ठीक है। तो यहां पर पहले कनक का अर्थ है धतूरा है, ठीक, तथा दूसरे का अर्थ स्वर्ण है। ठीक है। तो इसी तरह आप लिखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ आपने ये लिख दिया, उदाहरण लिख दिया और छोड़ दिया। ठीक। वो इससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एक नंबर आपके इसको मिलते हैं, ये आप इसकी परिभाषा देते हैं, और एक नंबर आपको ये पूरे का मिलता है। यदि आप इसमें ये स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, इसमें इसमें आपको 1.5 नंबर दिया जाएगा बस। ठीक है।
तो चलिए अब अगली तरफ चलते हैं, श्लेष अलंकार की। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द अलंकार है श्लेष अलंकार। ठीक है, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जब कहीं पर आपने एक शब्द लिखा, ठीक लिखा, या किसी पंक्ति में कोई एक शब्द दिया हुआ है, ठीक भाई, तो उसके साथ उसके 3 अर्थ हो सकते हैं, उसके 2 अर्थ हो सकते हैं, किसी के लिए वह अर्थ कुछ और हो सकता है, तो किसी के लिए वह चीज कुछ और हो सकता है। ठीक, तो इसी के साथ हम उदाहरण देख लेते हैं। सुबिरन को खोजत फिरत। सुबिरन एक वस्तु है, ठीक, को खोजत फिरत, खोजते हैं, खोज रहे हैं। कवि, व्यभिचारी, चोर, इसका इस पर अर्थात सुबिरन क्या है? सुबिरन कोई सुवर्ण के अर्थ में कवि के लिए वह अच्छे शब्द हो सकते हैं, व्यभिचारी के लिए वे सुंदर स्त्री हो सकती है, चोर के लिए वही चीज सोना हो सकती है। ठीक, तो इसी के साथ आज यह वीडियो और ये अलंकार जो है ये 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, शब्द अलंकार का ये पूरा हो गया, अगली वीडियो में हम अर्थालंकार लेकर आएंगे। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको किसी फॉर्मेट में ही एक फॉर्मेट में ही लिखना है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें या कहीं भी लिख दें। ठीक, तो थोड़े से जैसे इतनी लाइन में आ गया, तो मैंने ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आपकी कॉपी क्या होती है, वो वर्टिकल होती है, ठीक, वो लंबी होती है थोड़ा। तो आपको क्या करना है, तो उसमें थोड़ा 1-2 लाइन में आपका ये आपका ये 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक, उदाहरण आपका ये 2 लाइन में आ जाएगा, 1 लाइन में आपके ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ में यह वीडियो हम एंड करते हैं। धन्यवाद।